स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा सिर्फ उसका है जिसे सब कुछ पता हो, या फिर जिसे ये पता हो कि सब कुछ कैसे छुपाया जाता है। और इस कहानी का हीरो या शायद विक्टिम एक ऐसा ट्रेडर था जिसका एक ट्रेड उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा बन गया। राघव मल्होत्रा, 28 साल का एक ऑब्सेसिव ट्रेडर। हर सुबह 9:15 बजे उसके हाथ में होती थी एक स्टीमिंग कॉफी और आंखों के सामने चार्ट्स। प्राइस एक्शन उसका मंत्रा था, टेक्निकल एनालिसिस उसका रिलीजन। लेकिन उस दिन जब उसने रिलायंस के चार्ट को देखा, कुछ अलग था। जैसे प्राइस उससे कुछ कह रहा हो, लेकिन समझा नहीं पा रहा था। चार्ट में ब्रेकआउट आने वाला था, लेकिन राघव के गुड फीलिंग ने उससे रोका। आरएसआई ओवरबॉट नहीं था, वॉल्यूम भी ठीक था, फिर भी कुछ था जो मैच नहीं कर रहा था। राघव ने इग्नोर किया, सोचा ओवरथिंकिंग हो रही है। लेकिन रात में उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आई, बिना सब्जेक्ट के, बिना सेंडर के। ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, चेक द ऑर्डर बुक एट 0927 द गोस्ट्स ट्रेड इन साइलेंस। उसने सोचा कोई स्पैम है, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। अगले दिन 0927 पर उसने ऑर्डर बुक देखी और वो शॉक्ड रह गया। 3 करोड़ का बाय ऑर्डर एक सेकंड के लिए दिखकर वैनिश हो गया, फिर 5 करोड़ का सेल ऑर्डर, और फिर साइलेंस। कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं, जैसे किसी ने सिर्फ दिखाने के लिए ऑर्डर डाले हो, या फिर किसी एल्गोरिदम ने कोई प्लान चलाया हो। राघव का एआई बेस्ड अल्गो कंफ्यूज हो गया। हर बार जब वो ऑर्डर प्लेस करता, उसे एक सेकंड पहले एक और एग्जैक्ट प्राइस पर बड़ा ऑर्डर आता और उसका फिल कैंसिल हो जाता, जैसे कोई उसके ट्रेड्स को पहले से जान रहा हो। उसने सोचा, क्या कोई मेरा सिस्टम हैक कर रहा है? राघव ने कांटेक्ट किया एक पुरानी दोस्त, सिया, एक साइबर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट। शाह ने उसके लैपटॉप और ब्रोकर लोग स्कैन किए, और फिर उसने कहा, यह कोई नॉर्मल हैक नहीं है, यह कोई इनसाइडर है। तुम्हारे ब्रोकर के सिस्टम के अंदर से डेटा लीक हो रहा है, और जिस बोट ने तुम्हें बीट किया है वो ह्यूमन नहीं है, वो एक रोग एआई है। शाह ने एक और वार्निंग दी, कल 10:15 पर मार्केट में 500 पॉइंट का सडन डिप होगा, पैनिक होगा, लोग बेचेंगे, लेकिन वो डिप फेक होगा। मार्केट फिर रिकवर करेगा। तुम अगर चाहो तो लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हें सिस्टम पे भरोसा है। राघव ने डिसाइड किया, वो रिस्क लेगा। उसने अगले दिन हैवी लेवरेज से लॉन्ग पोजीशन ली। 10:15 पर मार्केट क्रैश हुआ, बिल्कुल जैसा सिया ने कहा था। सब बेच रहे थे, राघव प्रॉफिट में था। RS6 लाख, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। लेकिन तभी उसका ट्रेडिंग ऐप क्रैश हो गया। पोजीशंस ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ हो गई, मार्जिन कॉल, सब वाइप आउट, जीरो बैलेंस। शॉक में राघव चिल्लाया, यह कैसे हो गया? उसने ब्रोकर को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा, आपके अकाउंट से विड्रॉल रिक्वेस्ट आई थी, आपके आईपी से लॉगिन हुआ था। लेकिन राघव ने कुछ नहीं किया था। किसी ने उसका सिस्टम हाईजैक किया था, किसी ने उसका गेम उसी के अगेंस्ट यूज किया। राघव ने शिया को कॉल किया, फोन स्विच्ड ऑफ, ईमेल डिलीट, सोशल मीडिया ब्लैंक, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन उसके डेस्कटॉप पे एक फाइल थी, शार खन्ना, एक XHFT कोडर, जिसे कुछ साल पहले इनसाइडर मैनिपुलेशन के लिए अरेस्ट किया गया था। जेल से छूटकर उसने अपना पूरा रिवेंज एल्गोरिदम बना दिया था। उसने एक एआई बनाया था जो रियल ट्रेडर्स के माइंड और मूव्स को प्रिडिक्ट करता था। उसका मिशन सिंपल था, मार्केट के सिस्टम को उसी की लैंग्वेज में बीट करना। शाह अब दुबई में एक क्रिप्टो एक्सचेंज रन कर रही थी, जहां सिर्फ बॉट्स ट्रेड करते हैं, ह्यूमन ट्रेडर्स अलाउड नहीं। राघव ने सब कुछ खोया, लेकिन उसने एक चीज सीखी, अगर तुम मार्केट में प्रिडिक्टेबल हो तो तुम वल्नरेबल हो। उसने फिर से ट्रेडिंग शुरू की, बिना किसी बोध के, बिना किसी लेवरेज के, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से। ट्रेडिंग में रिस्क कैपिटल का होता है, लेकिन कभी कभी रिस्क होता है तुम्हारी पहचान का। और अगर तुम गलत वक्त पर सही ट्रेड कर बैठो, तो वो ट्रेड तुम्हारा आखिरी ट्रेड बन